आ गई। हजूम में से कोई बोला और सब लोग यूं दो दो कदम आगे बढ़ गए, जैसे दो दो कदम पीछे खड़े रहते तो किसी गार में गिर जाते। कितने नंबर वाली है? हजूम के पीछे से एक बुढ़िया ने पूछा। 5 नंबर है, बुढ़िया के अकब से एक पनवाड़ी बोला। बुढ़िया हड़बड़ाकर हजूम को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी कि सब लोग बस की बजाय उससे देखने लगे। अजीब वैशी औरत है, एक शख्स ने अपनी ठोड़ी से लाते हुए कहा। लेके जबड़ा तोड़ डाला। इतने में बस आ गई। कंडक्टर ने खड़ाक से दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले औरतें। हजूम के वस्त में पहुंची हुई बुढ़िया रुक गई। हजूम ने बड़ी नागवारी से 2 हिस्सों में बंटकर उससे रास्ता दे दिया। बुढ़िया ने सर पर से चादर उठाकर बालों पर हाथ फेरा, फिर चादर के पल्लू को मुट्ठी में पकड़ लिया और 2 रोया हजूम पर फातिहाना नजर डालकर कंडक्टर से कहने लगी, तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर जना है लड़के। चला अभी भाई, कंडक्टर ने शर्मा कर कहा। रास्ता तो मैं वैसे भी बना लेती, आधा तो बना भी लिया था, पर तूने जो बात कही वो 1000 रुपए की है। बुढ़िया ने बस की तरफ जाते हुए कहा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दूसरी को हाथ से जकड़कर यूं बैठ गई जैसे बहुत बुलंदी पर पहुंचकर चक्कर आ गई हो। कंडक्टर ने इसे थाम लिया, हाथ पकड़ कर उठाया और दरवाजे के सामने एक नशिस्त पर बैठा दिया। फिर सब लोग बस में भर दिए गए। इस रेले में कंडक्टर बस के परले सिरे पर पहुंच गया। बुढ़िया ने जरा सा उठकर नशिस्त को हाथ से 1-2 बार दबाया और आहिस्ता से बोली, बड़ी नरम है। बस चली तो उसने दाईं तरफ देखा। एक गोरी चिट्टी औरत दूधिया रंग की साफ सुथरी साड़ी पहने, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए, सफेद चमड़े का पर्स हाथ में लिए बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बुढ़िया ने भी गर्दन को जरा सा खींचकर बाहर देखा। हर चीज पीछे की तरफ भागी जा रही थी। वो आंखें मलकर सामने देखने लगी। पल भर बाद उसने गोरी चिट्टी औरत की तरफ दोबारा देखा, फिर अपनी अंगुष्ठ शहादत उसके घुटने पर बजा दी। औरत ने भवें सकेट कर बुढ़िया की तरफ देखा तो बोली, चक्कर आ जाएगा, बाहर मत देखो। गोरी चिट्टी औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे चक्कर नहीं आता, मुझे तो आ गया था। बुढ़िया बोली, तुम्हें आ गया था तो बाहर मत देखो। मुझे नहीं आता इसलिए मैं तो देखूंगी, औरत ने कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम बाहर नहीं देखोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा? औरत की मुस्कुराहट यकायक गायब हो गई और वो बाहर देखने लगी। बुढ़िया को अगली सीट पर एक औरत का सिर्फ सर नजर आ रहा था। उसने बालों में जर्द रंग का एक फूल सजा रखा था। बुढ़िया ने जरा सा आगे झुककर फूल को गौर से देखा, फिर उंगली से अपनी हमसाई का घुटना बजाकर बड़ी राजदारी से बोली, ये फूल असली है कि नकली? नकली है, औरत बोली। नकली है तो सोने का होगा, बुढ़िया ने राय ज़ाहिर की। रंग तो सोने जैसा है, औरत ने कहा। मुझे तो असली लगता है, किसी झाड़ी से उतारा है, बुढ़िया बोली। फिर असली होगा, औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। औरत ने जरा सा हैरान होकर गोरी चिट्टी औरत की तरफ देखा और फिर उंगली से उसका घुटना बजा दिया। क्या है? औरत ने भवें सुकेट कर जवाब दिया। बुढ़िया बोली, अजीब बात है, बाहर तुम देखती हो और चक्कर मुझे आ जाता है। औरत जरा सी मुस्कुराई। सुनो, बुढ़िया ने कहा। क्या है? औरत ने फिर से भवें सुकेड़ ली। लेडी हो? बुढ़िया ने सवाल किया। क्या? औरत ने जैसे बुरा मानकर पूछा। अस्पताल की लेडी हो? बुढ़िया ने वजाहत की। नहीं, औरत बोली। तो फिर क्या हो? क्या मतलब? क्या करती हो? कुछ नहीं करती। कुछ तो जरूर करती हो, बुढ़िया ने दाएं बाएं सर हिलाकर कहा। टिकट ले लो माई। बुढ़िया को सर के ऊपर से कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। दे दो। बुढ़िया ने चादर का पल्लू मुट्ठी से आजाद कर दिया। कहाँ जाओगी? कंडक्टर ने पूछा। घर जाऊंगी बेटा, बुढ़िया बड़े प्यार से बोली। कंडक्टर जोर से हंसा। गोरी चिट्टी औरत भी बुढ़िया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कंडक्टर ने जैसे तमाम मुसाफिरों को मुखातब करके कहा। मैंने माई से पूछा, कहाँ जाओगी? बोली, घर जाऊंगी। आपके मुसाफिरों ने भी कंडक्टर के कह का साथ दिया। कंडक्टर बहुत महजूज हुआ था। उसने बुढ़िया को बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला, घर तो सब लोग जाएंगे माई, ये बताओ मैं कहाँ का टिकट काटूं? वाल्टन का, वो बोली। मेरा गांव वाल्टन के पार एक गांव में है। मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने टिकट काट कर बुढ़िया को दिया और बोला, 5.5 आने दे दो। 5.5 आने? बुढ़िया ने चादर के पल्लू की गिरा खोलते हुए पूछा। 5.5 आने कैसे? वो सा कह रहा था सिर्फ 4 आने लगते हैं। उसने तो मुझे सिर्फ ये गोलमोल चवन्नी ही दी है। उसने चवन्नी 2 उंगलियों की पोरों में थाम
कर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दी। कंडक्टर बोला, नहीं माई, 4 आने नहीं 5.5 आने लगते हैं। बुढ़िया की आवाज तेज हो गई, सारी दुनिया के 4 आने लगते हैं, मेरे 5.5 आने लग गए। क्यों? हड्डियों का तो ढेर हूँ, मेरा बोझ ही क्या है, ले ये 4 आने। अजीब मुसीबत है। कंडक्टर के तेवर बदल गए और वो मुसाफिरों को सामीन बनाकर तकरीर करने लगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को कानून पास करना चाहिए कि जो प्राइमरी पास ना हो बस में सफर नहीं करे। अब इस माई को देखिए, न्यू अस्पताल के स्टैंड से बस में बैठी है, वाल्टन जा रही है। कहती है वाल्टन जाऊंगी और 5.5 आने भी नहीं दूंगी, इसलिए कि किसी ने इसे 4 आने ही दिए हैं। बुढ़िया बच्चे की तरह बोली, किसी ने क्यों? अपने गुस्से ने दिए हैं। डॉक्टर ने सिलसिला तकरीर जारी रखते और अब के मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि गुस्से ने इसे सिर्फ 4 आने दिए हैं। अब इसे कौन समझाए कि बस सरकार की है, गुस्से की नहीं। गुस्से की होती तो वो तुमसे 4 ही आने लेता। अगर अभी तक आपने अफसाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नामवर अफसाना वालों के शोर आफाक अफसानों से महफूज हो पाएँ और बर वक्त नई वीडियो हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्यों? वो क्यों लेता 4 आने? बुढ़िया बोली, वो तो मेरा भतीजा लगता है, कमाऊ है, रोज अपने रेड़े पर दूध लाता है। आज मैं उसी के रेड़े पर तो आई थी, 4 आने छोड़ 4 पैसे भी नहीं मांगे। उसकी मजाल थी जो मांगता, गोद में खिलाया है। उसकी साली यहाँ अस्पताल में बीमार पड़ी है, मैंने कहा चलो उसे देख लूँ, इसी रेड़े पर वापस आ जाऊंगी। मगर आज लड़की की हालत अच्छी नहीं, इसलिए गुस्सा वहीं रह गया और मुझे ये चवन्नी देकर कहा कि घर चली जाऊँ। अब तुम 5.5 आने मांग रहे हो, यूं करो मुझे किसी 4 आने वाली जगह पर बैठा दो, मैं किसान औरत हूँ, नीचे भी बैठ जाऊंगी। तुम कहीं इस नरम नरम गद्दे के तो 5.5 आने नहीं मांग रहे? नहीं माई, कंडक्टर ने तंग आकर कहा, सब सवारियों के नीचे ऐसे ही गद्दे हैं। बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा, तो फिर मैं क्या करूँ? 1.5 आने और निकालो। कंडक्टर बोला, कहाँ से निकालो? वो बोली, बता जो रही हूँ कि घर से खाली हाथ आई थी, ये चवन्नी भी गुस्से ने दी है, कल उसे लुटा दूंगी। कंडक्टर साफ तौर से अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। बोला, मुझे तो आज ही चाहिए माई, मैं टिकट काट चुका हूँ, जल्दी करो। बहुत से स्टैंड गुजर चुके हैं, कई सवारियां जमा हो गई हैं, सबके टिकट काटने हैं, कोई चेकर आ गया तो जान आफत में कर देगा। भाई लोगों, खुदा के लिए इस माई को समझाओ, जाना वाल्टन है और किराया मॉडल टाउन का भी नहीं दे रही। फिर कहती है चवन्नी से ज्यादा एक कोड़ी भी नहीं है। बुढ़िया की अगली नशिस्त पर बालों में फूल सजा कर बैठी औरत ने पलट कर कहा, ऐसियों की तलाशी लेनी चाहिए, इसकी जेबें अकन्नियों दवनियों से भरी होती हैं। बुढ़िया उसके सर के ऊपर चीख उठी, क्या तू मेरे बेटे के घर वाली है कि तुझे मेरी जेबों का हाल भी मालूम है? सर में कोड़ी का फूल लगा लेने से बेजे में अकल नहीं भर जाती बीबी रानी। फूल वाली औरत दांत कचकचा कर रह गई। गोरी चिट्टी औरत ने बुढ़िया का बाजू पकड़कर उसे सीट की तरफ खींचा और वो बैठ गई। अजीब वैसी औरत है, किसी की आवाज आई। कौन बोला? बुढ़िया ने पलट कर बस के आखिरी सिरे तक नजरें दौड़ाई। जरा एक बार फिर बोले कि मैं उसकी जुबान यूं लंबी लंबी खींच कर खिड़की से बाहर फेंक दूं। गोरी चिट्टी औरत को झुरझुरी सी आ गई, वो यूं सिमट गई जैसे बुढ़िया ने सचमुच लटकती और खून टपकाती हुई जुबान उसके ऊपर से गुजार कर खिड़की से बाहर चाल दी है। देख माई, कंडक्टर जो इस दौरान में दूसरे मुसाफिरों के टिकट काटने लगा था, उसके करीब आकर सख्ती से बोला, 5.5 आने देगी या नहीं? तू तो थानेदारों की तरफ बोलने लगा। लड़के, कह जो रही हूँ कि चवन्नी ये रही, बाकी रहे 6 पैसे तो वो मैं तुझे पहुंचा दूंगी। कल वाल्टन में आकर बैठ जाऊंगी और तू आएगा तो तेरे हाथ पर रख दूंगी, खरे कर लेना। लो और सुनो, कंडक्टर ने सब मुसाफिरों से फरियाद की। फिर यकायक उसके तने व तेवर ढीले पड़ने लगे। वो एक सफेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर झुक गया। बुढ़िया ने उंगली से गोरी चिट्टी औरत का घुटना बजाया। जब औरत ने उसकी तरफ देखा तो बुढ़िया बोली, देख रही हो? औरत ने समझाते हुए कहा, लगते तो मई 5.5 ही आने हैं। फिर ये बस सरकारी है, ये लड़का सरकार का नौकर है, एक आना भी किसी से कम ले तो अपनी जेब से डालेगा या नौकरी छूट जाएगी गरीब की। हे बेचारा। बुढ़िया ने प्यास से कंडक्टर की तरफ देखा। मैंने तो उम्र भर अपना रिस्क अपने हाथों से कमाया है, मैं क्यों किसी के रिस्क पर डाका डालूं 6 पैसों के पीछे? मुझे क्या खबर थी वो गुस्सा ही धोखा दे गया, पर उससे क्या पता, वो बेचारा भी तो रेडी पर लाहौर आता है। अब क्या करूं? यूं करो, गोरी चिट्टी औरत ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें। इतने में कंडक्टर
कंडक्टर आ गया। बुढ़िया बोली, भाई लड़के, मुझे तो खबर नहीं थी कि इस तरह। कंडक्टर बोला, बस माई, अब सारा साहब ठीक हो गया है, तुझे वाल्टन पर ही तारूंगा। बुढ़िया खिल गई, मैंने कहा था ना कि तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के जना है। पर ये बता लड़के, चवन्नी ही पर राजी हो जाना था तो 5.5 आने का झगड़ा क्यों चलाया? हाँ साहब, तो मई 5.5 ही आने से पूरा हुआ है। कंडक्टर बोला, तो मैं 6 पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया फिर उदास हो गई। 6 पैसे मुझे मिल चुके हैं, वो बोला, उस चौधरी ने दे दिए हैं। कंडक्टर ने सफेद पोश बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों दिए हैं? बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा। कंडक्टर बोला, तरस खा कर दे दिए। बुढ़िया उठने की कोशिश में नशिस्त पर गिर पड़ी। किस पर तरस खाया? वो चिल्लाई, तुम पर। और किस पर? कंडक्टर बोला। बुढ़िया भड़क कर उठी और चीख कर बोली, जरा मैं भी तो देखूं अपने तरस खाने वाले को। गोरी चिट्टी औरत फौरन पर्स बंद करके बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया छत की राड और सीटों की पुश्तों के सहारे सफेद पोश बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगी, ये 6 पैसे क्या तेरी जेब में बहुत कूद रहे थे कि तूने तरस खाकर मेरी तरफ यूं फेंक दिए जैसे कुत्ते की तरफ फड्डी फेंकी जाती है? लीजिए, ये है भलाई का जमाना। कोई बोला। सफेद पोश बुजुर्ग का रंग मट्टी का सा हो गया और बुढ़िया बोलती रही, अरे सखी दत्ता कहीं के, तू मुझ पर तरस खाता है, जिसने 60 साल धरती में बीज डालकर पौधों के उगने और खोशे पकने के इंतजार में काट दिए। तू इन हाथों पर 6 पैसे रख रहा है, जिन्होंने इतनी मिट्टी खोदी है कि इकट्ठी हो तो पहाड़ बन जाए, और तू मुझ पर तरस खाता है? क्या तेरी कोई माँ बहन नहीं तरस खाने के लिए? कोई अंधा फकीर नहीं मिला तुझे रास्ते में? शर्म नहीं आती तुझे एक आसान औरत पर तरस खाते हुए? फिर वो कंडक्टर की तरफ पलटी, ये 6 पैसे जो उसने मुझ पर थूके हैं उसे वापस कर और मुझे यहीं उतार दे, मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे पैदल चलना आता है। बुढ़िया खामोश हो गई। बस में सिर्फ गाड़ी चलने की आवाज आ रही थी। बस एक लम्हा बाद स्टैंड पर रुकी तो बुढ़िया सीढ़ियों की परवाह किए बगैर दरवाजे में से लटकी और बाहर सड़क पर ढेर हो गई। फिर उठी, कपड़े झाड़े और नाकाबिल यकीन तेजी से वाल्टन की तरफ जाने लगी। बस में से आवाजें आई, अजीब फैशी औरत है। आवाजें आई, अजीब फैशी औरत है, अजीब फैशी औरत है। अफसाना गो की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।